हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं मैट्रिक्स के क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स 3.1 के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और ये एड्रेस है एलिमेंट्स का और इन एलिमेंट्स का वैल्यू पूछा है। ऑर्डर आपको पता है, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे अगर उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जितने भी लाइन है, एक लाइन लेफ्ट टू राइट, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, मतलब 3 लाइन है सर, तो ये तो 3 होगा। और कॉलम 1 2 3 और 4 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो 3 क्रॉस 4 का सर ये मैट्रिक्स है। मतलब जो ऑर्डर अगर पूछा गया है तो ये 3 क्रॉस 4 का होगा। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अगर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से आप प्रोडक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो 4 3 12 सदस्य होंगे। इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होंगे। अब आपको बोला गया कि एड्रेस कीजिए कौन से एलिमेंट को? एलिमेंट 1 एंड 3। मतलब 1 कहने का मतलब रोज है और 3 कहने का मतलब कॉलम है। तो पहला रोज में हम ऐसे चल रहे होंगे और तीसरा कॉलम 19 आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 19। अब इन्होंने बोला क्या? 2 1 सेकेंड रोज में चल रहा है और फर्स्ट 35। फिर इन्होंने बोला कौन सा? A33 थर्ड कॉलम में चलो और थर्ड रोज और थर्ड कॉलम, थर्ड रोज तो ये, थर्ड कॉलम ये है, -5। और 24 इन्होंने बोला 2 4, तो सेकेंड रोज और फोर्थ 12 हो जाएगा। और A23 2 सेकेंड रोज और 3, ये 5/2 होगा। होप ये आइडिया क्लियर है? क्लियर है तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे आपसे बोला गया है कि क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो इन्होंने बोला है क्या कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो इन्हें कितने रोज और कितने कॉलम में कितने प्रकार से सजा सकते हैं। तो हम इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे तो उस फैक्टर्स के ग्रुपिंग को देखेंगे, 2 फैक्टर्स करेंगे। इस 24 के जितने भी 2 फैक्टर्स हम कर सकते हैं वो सारे ऑर्डर ऑफ क्या हो सकते हैं? मैट्रिक्स हो सकते हैं। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं सर कि एक रोज और 24 कॉलम कर ले, तब भी तो 24 एलिमेंट होगा। अरे एक ही लाइन में 24 आदमी को खड़ा कर दिया है तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर दे, 2 रोज और प्रत्येक रोज में 12 को खड़ा कर दे तो भी तो 24 एलिमेंट्स को हम खड़ा कर सकते हैं। मतलब दूसरा ये हो गया। तीसरा ऑर्डर क्या हो सकता है? हम 3 रख लें और हर एक रोज में 8 एलिमेंट्स को रख ले, तो 8 3 24, फिर 24 एलिमेंट्स को हम सजा सकते हैं। अब क्या होगा? 4 रख लेते हैं सर और हर एक रोज में 6 एलिमेंट रख सकते हैं, तो 4 क्रॉस 6 भी इसका ऑर्डर हो सकता है। अब क्या हो सकता है? अब इसका ऑर्डर अब कुछ हो सकता है क्या? 6 5 से तो जाएगा नहीं, तो 6 क्रॉस क्या हो सकता है? 6 चुका 24। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक ये ऑर्डर आ गया तो जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है ना, हम 24 रोज ले सकते हैं और उसमें क्या होगा? एक कॉलम होगा। क्लियर है? जस्ट इसका अपोजिट। तो अगला क्या होगा? हो सकता है 12 ले लें और क्या ले लें? 2, ठीक है ना, 12 रो और 2 कॉलम। हो सकता है 8 क्रॉस क्या ले लें? 3 ले लें। फिर अगला क्या ले लें? 6 क्रॉस क्या ले लें? 4 ले लें। मतलब अगर 1 क्रॉस 24 ऑर्डर इसका अगर पॉसिबल है तो जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे 24 क्रॉस 1, तो ये भी तो एक ऑर्डर होगा। तो कितने ऑर्डर हो गए? आप देख लो कितने ऑर्डर हो गए। 1 2 3 4 और चारों का रिवर्स होगा, मतलब टोटल 8 वेज होंगे। 8 वेज होगा। मतलब हम इससे अगर 24 एलिमेंट्स दिया गया है तो हम 8 प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात उन्होंने बोला कि क्या होता अगर उसके पास 13 एलिमेंट होते। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट है तो हम अगर इसको फैक्टराइज करें तो एक प्राइम नंबर है, तो 1 क्रॉस 13 हो सकता है। मतलब एक रो में 13 आदमी को खड़ा कर दिए या 13 रोज में एक आदमी को खड़ा कर दिए, तो इसके केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 2 वेज से वेज होगा
जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि अगर हमारे पास 24 मैट्रिक्स है तो हम उसको 8 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोज और कॉलम में खड़ा कर सकते हैं, और 13 होगा तो 2 बेस। सिमिलर क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इट हैज 18 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इट हैज 18 एलिमेंट्स। अगर 18 एलिमेंट्स है तो सर इसको फैक्टर करो, क्या 1 क्रॉस 18, 2 से तो डिवाइड होगा, तो 2 क्रॉस क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 क्रॉस क्या 6, 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से नहीं होगा, 6 से होगा, तो फिर तो वही रिवर्स करेगा। तो अगर 1 क्रॉस 18 हो सकता है तो दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, 18 क्रॉस 1 हो सकता है। अगर 2 क्रॉस 9 हो सकता है तो 9 क्रॉस 2 हो सकता है, और 6 क्रॉस 3 हो सकता है तो 3 क्रॉस 6 हो सकता है, तो 6 क्रॉस 3। मतलब हमारे पास कितने तरीके से हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिए, कितने ऑर्डर बना लिए, 1 2 3 4 5 और 6 वेज, ठीक है ना, 6 वेज है। हमें अगर 18 एलिमेंट दोगे तो हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, इससे 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरीके से हम खड़ा कर सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगेन ये एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर मिल जाता है तो उसके केवल 2 ही वे होंगे, वो 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस क्या 1। तो हम 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक रोज और जहां पे पांचों एलिमेंट खड़े हैं, या फिर 5 रोज जहां पे एक एक एलिमेंट खड़े हैं। क्लियर है, तो होप ये आइडिया क्लियर होगा। 1 2 और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 4th क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो सुनिए, हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 2 क्रॉस 2 का। हाँ, हमें मैट्रिक्स बनाना है। A इक्वल्स टू दिया हुआ है AIJ है, ठीक है ना, AIJ, और बोला है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, जहां पे पहले क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि आप मेरे को बताइए कि AIJ क्या लॉ फॉलो करता है, I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉ फॉलो करता है। ओके, ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब 4 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें AIJ नाम का एलिमेंट तो है, लेकिन AIJ किस फॉर्मेट पे काम कर रहा है, इस फॉर्मेट पे, ठीक है। तो अगर 2 क्रॉस 2 का हम मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको ये पता है कि अगर A मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो ये A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब क्लियर है तो मुझे यहां से A का एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू निकालना होगा A11 का। तो यहां पे A11 I भी 1 है और J भी 1, I मतलब रोज 1 है और J कॉलम 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब ये 1 2 है, मतलब I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो ये 1 प्लस 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 3 क्या है 9 बटा 2, मतलब 4 पॉइंट क्या होगा 5। अब हमें किसका वैल्यू पता करना है, 2 1 का। 2 1 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 क्या है 9 डिवाइड बाई 2 4.5, ये भी आएगा। और अब हमें A22 का वैल्यू पता करना है, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 4 4 चुका 16, 2 तो ये 8 होगा, 2 2 4 4 चुका 16, ठीक है ना। तो 4 चुका 16 डिवाइड बाई 2 8 होगा। अब हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, A11 की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, A12 की जगह पर क्या आएगा, 4.5 आएगा, A21 की जगह पर क्या आएगा, 4.5 आएगा, और A22 की जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। होप ये आइडिया क्लियर है, ठीक है। तो हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मुझे जो एलिमेंट लिखना था वो कुछ इस फॉर्मेट पे काम करता था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। वापस से हमें 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन इसमें इन्होंने जो लॉ दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, AIJ इज इक्वल्स टू I बाई J है। I बाई क्या है, J है। अब चलो फिर से मुझे इन चारों का वैल्यू पता करना होगा, और इस मैट्रिक्स में अगर उन चारों के वैल्यू को पुट कर देंगे तो मुझे वापस से 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो A11 कहने का मतलब I का वैल्यू 1 है,
और जे का वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। A12 अगर 1 2 की बात करते हैं तो i ऊपर लिखा गया है और i क्या होता है पहला वाला i और j, तो i नंबर ऑफ रोज 1 है 1/2, तो ये वैल्यू हो गया 1/2 के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 1 की तो i का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 मतलब वैल्यू क्या हो गया 2, और A22 की बात करेंगे तो 2/2 फिर से वापस क्या आ गया 1 आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू फिर से वापस से पुट कर देते हैं। A11 का वैल्यू क्या है 1, A12 का वैल्यू क्या है 1/2, A21 का वैल्यू क्या है 2 और A22 का वैल्यू क्या है 1। हमने पुट कर दिया, ये वापस से एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। होप ये आइडिया क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कि तीसरा नंबर इन्होंने बोल रखा है कि AIJ जो फॉलो कर रहा है लॉ वो क्या कर रहा है 1 + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर रहा है। ओके, तो फिर से कोई इशू नहीं है, हमें क्या करना है जो j है तो हम j वाला चीज को समझते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना। तो A11 का वैल्यू निकालना है 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 2, मतलब 2 और 1 3 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 9/2 मतलब क्या 4.5। A12 की बात करते हैं तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। पहला वाला क्या लिखा हुआ है i लिखा हुआ है, ठीक है, तो i तो 1 ही रहेगा, i + 2 × क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5, 50 25 का आधा होगा तो ये क्या होगा 12.5 होगा, 25 का आधा, ठीक है ना। अब बात करते हैं A21 की। अगर A21 की बात करते हैं तो i की जगह पर क्या होगा 2 + 2 × क्या होगा 1 और ये होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 2। तो फिर से 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं A22 की, तो i की जगह पर भी क्या होगा 2 और प्लस j की जगह पर भी क्या होगा 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 2, तो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 36 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 18 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम क्या लिख लेंगे बाबू, देख लीजिए क्या लिखा जाएगा 4.5 12.5 फिर हो जाएगा 8 और फिर क्या हो जाएगा 18 इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर है। अगले वाले में उन्होंने बोला है कि 3 × 4 का मैट्रिक्स आप लोगों को क्या करना है क्रिएट करना है, ठीक है, 3 × 4 का मैट्रिक्स हमें क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3 × क्या 4 का। तो हमें 3 × 4 का अगर मैट्रिक्स क्रिएट करना है AIJ, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, हाँ 3 4 3 क्या 12, मतलब हमें जो मैट्रिक्स क्रिएट करना है वो करना है A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34 A34, ठीक है ना A34। तो ये हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है कौन सा 3 × 4 का, ठीक है। होप ये आइडिया क्लियर है भाई कि हमें 3 × 4 मतलब 3 हमारे पास रोज है और आपके पास कॉलम कितने हैं 4 है। और ये जो फॉलो कर रहा है पहला वाला जो लॉ है, पहला क्वेश्चन है कि AIJ जो फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है 1/2 mod ऑफ -3i और प्लस j का लॉ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ये लॉ ये फॉलो कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले A11 का वैल्यू चाहिए, एक एक करके देखते हैं। A11 का वैल्यू चाहिए तो सर अगर A11 का वैल्यू चाहिए तो 1/2 mod ऑफ -3 × i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1। अब एक बात बताइए कि ये तो -3 हो जाएगा, -3 में एक ऐड होगा तो -2 हो जाएगा और मॉड के बाहर जब भी निकलेगा तो ये +2 निकलेगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1/2 और मॉड ये -3 में से एक 3 तो -2 हुआ और -2 निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 2 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा 1। होप ये आइडिया क्लियर है।
तो अगर ये क्लियर है आइडिया, तो हम A11 का वैल्यू निकाल चुके हैं और यहां पे हम क्या प्लेस कर देते हैं 1। ठीक है, अब बात करते हैं A12 की 1/2। अब 1 की वैल्यू हम i की जगह पर पुट करेंगे तो -3 इंटू 1 और j का वैल्यू क्या है 2 है। ओके, तो ये हो जाएगा -3 में से 2 जाएगा तो ये -1 का वैल्यू क्या आएगा, मॉड के बाहर निकलेगा तो +1 निकलेगा, मतलब ये वैल्यू तो 1/2 ही हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब A12 का वैल्यू 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, दोनों बात क्या है, सेम है। अब बात करते हैं A13 की वैल्यू की 1/2 और यहाँ पे -3 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब एक बात बताओ, -3 + 3 कुल मिला के 0 और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, होल थिंग क्या 0, तो इसे मैं फिर से हटा के क्या लिख देता हूँ 0। अब मैं बात करता हूँ A14 का, 14 मतलब 1/2, 1 रखेंगे -3 इंटू 1 और प्लस क्या 4। ओके, तो +1 आएगा, +1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि -3 में से 4 में से अगर -3 को घटाते हैं तो +1 आएगा ना, और 1/2 करेंगे तो क्या होगा 1/2 ही रहेगा, मतलब 0.5 ही रहेगा। ओके, तो इसे हटा के फिर से लिख देते हैं 0.5। होप आइडिया क्लियर। अब हम दूसरे रो की बात करते हैं A21 तो 1/2। अब बताइए 2 i की जगह पर तो 2 लिखना पड़ेगा, तो -3 इंटू क्या 2 प्लस क्या 1। अब ये 3 2 जा -6 में से 1 चला जाएगा तो -5 बचेगा, तो 5 बेसिकली 2 आएगा, मतलब 2.5 आएगा। तो हम 2 की जगह पर क्या लिख देते हैं 2.5। होप आइडिया क्लियर। अब बात करते हैं कौन सा A22 1/2, यहाँ पे -3 इंटू 2 + 2, तो 3 दूना 6 और 2 ऐड करोगे तो 4 और -4 जो है मॉड से बाहर तो +4 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आएगा 2 ही आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब हम बात करते हैं A23 की 1/2, i की जगह पर क्या होगा 2 ही होगा, -3 इंटू 2 और प्लस क्या 3। 6 में से अगर 3 को हटा दूंगा तो -3/2 क्या होगा 1.5, ये क्या होगा 1.5। अब बात करते हैं हम कौन सा A24 की, ठीक है 1/2 -3 इंटू 2 + 4, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा -2 2 से डिवाइड होगा, ये वैल्यू आएगा 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, होप कि आइडिया आपको क्लियर है कि हमें वैल्यू पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और वो एलिमेंट निकालना है। बहुत बकवास का काम कर रहे हैं लेकिन फिलहाल करना है। 3 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो -3 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 4। अब हमें करना है A32 1/2 -3 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और प्लस क्या करना है 2, तो 3 क्या है 9 में से 2 जाएगा 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 3.5। अब A33 की बात करते हैं 1/2 -3 इंटू 3 और -3, ठीक है 3 क्या 9 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3 होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करना है A34 तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस क्या 4, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 का आधा क्या होगा 2.5, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना 2.5। होप ये आइडिया क्लियर है। तो हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया AIJ जो 3x4 का मैट्रिक्स था, इन्होंने बोला था 3x4 का मैट्रिक्स whose elements are given by। और दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है उन्होंने बोला है कि जो AIJ है वो क्या लॉ फॉलो कर रहा है 2i - j, डू योरसेल्फ। ठीक है ना, इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स पे। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर भी क्या हो सेम हो, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है 2x2 और ये भी 2x2, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। जो थियरी है इसके अनुसार क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 4 किसके बराबर होगा y के, तो एक तो बच्चा का खेल है भैया
ये तो आप बता ही दोगे z किसके बराबर होगा 3 के। ओके, तो x किसके बराबर होगा 1 के। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे अगर बात करते हैं तो दो अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बराबर, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू तो सर 6 हो जाएगा क्योंकि ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा। और यहां से 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड है, हाँ 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड और ये क्या है 2 है। तो 5 प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 हो जाएगी, और यहां पे एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई को अगर मैं फैक्टराइज करूं, खूब ध्यान से सुनना, एक्स वाई को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो क्या करें कि ऐसा कुछ हो जाए, तो सपोज x को 4 रख ले और y को 2 रख ले, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और 4 और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6। वेरी गुड। तो सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, x को 2 रख सकते हैं और y को क्या रख सकते हैं 4, बिल्कुल रख सकते हैं। अब यहां पे मुझे z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। z का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे भैया 5 प्लस जेड जेड के बराबर 5 के बराबर है, यानी यहां से हमें z के लिए क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, z इक्वल्स टू क्या होगा 0। अरे तभी तो 5 प्लस जेड बराबर, अगर आप 5 बोल रहे हो तो क्या है कि हमारे पास z का वैल्यू क्या होगा 0, और x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या हो सकता है 2, या y का वैल्यू हो सकता है 4 और x का वैल्यू क्या हो सकता है 2। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें x y z तीनों चीज इन्होंने दे रखा है और इसे निकालना था आपको। क्या था कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड की बात इन्होंने कर रखा था, और ये मैट्रिक्स जो था वो बराबर था किसके 9 5 और क्या 7 के लिए। तो कोई इशू तो है नहीं। यहां पे देखो कि हम बोलेंगे कि सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9 है, और यहाँ पे x प्लस जेड बराबर 5 है, और यहाँ पे y प्लस जेड बराबर क्या है 7 है। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ, इसे इक्वेशन 2 मान लूँ और इसे इक्वेशन 3 मान लूँ, तो 2 और 3 को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, हाँ एडिंग 2 प्लस क्या 3, हमने इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई और क्या हो जाएगा 2z का वैल्यू 7 5 क्या हो जाएगा 12। और अगर इसमें से मैं पहले वाले इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, तो ये सब्सट्रैक्ट होने पे क्या हो जाएगा भैया z का वैल्यू मिल जाएगा, और z कितना हो जाएगा यहाँ से, अरे z 2z में से z बचा, और 9 में से 12 में से 9 कट गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। z का वैल्यू कितना आ गया 3। तो अगर z का वैल्यू मैंने 3 ला दिया तो आप देखो आगे सिंपली आते जाएगा। अगर z आप बोल रहे हो कि z3 है तो z3 हो गया तो क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 3 क्या 7। वेरी गुड। z का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा क्योंकि दोनों मिलकर 5 होने वाले हैं। अब इस सभी को जोड़ लो, 3 2 5 4 9, तीनों जोड़ने पे 9 हो जाएगा। तो z हमारा 3 होगा, y हमारा 4 होगा और x हमारा 2 होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है a माइनस बी किसके बराबर है -1 के बराबर है, और 2a माइनस बी किसके बराबर है 0 के बराबर है, 2a प्लस सी 5 के बराबर और 3c प्लस डी 13 के बराबर है। तो इसे मुझे सॉल्व करना है, तो आप मेरे को बताओ कि a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा -1, ओके, और ये हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ऐसा करते हैं इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्यारा सा b कैंसिल आउट हो गया, और 2a में से एक जाएगा तो -a, और -1 में से -0 घटेगा तो -1, मतलब a का वैल्यू तो सर कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। a का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1। अच्छा, अगर a का वैल्यू 1 आ जा रहा है तो b कंफर्म क्या रहा होगा -2, तभी तो 1 आ रहा है, क्योंकि अगर इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दें तो b का वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगा, b का वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगा 2।
तो 1 में से अगर b का वैल्यू 2 घटाएंगे तभी तो -1 आया होगा, तो आपको b का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। ओके, b का वैल्यू 2 मिल गया। अब आप बोल रहे हो कि 2a प्लस c का वैल्यू कितना है, 5 है। 2a प्लस c इक्वल्स टू क्या होगा, 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a 1 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ओके, अब c का वैल्यू 3 आ गया तो 3 क्या है, 9, और आपको पता है यहां पे दिया हुआ है 3c प्लस d इक्वल्स टू कितना, 13, और c का वैल्यू 3 है, 3 क्या है, 9, 9 जाके घटेगा तो d का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। होप ये आइडिया क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पे हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 9 नंबर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है। जो पहला क्वेश्चन बच्चों का खेल है, A इक्वल्स टू आई से m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा सर, बराबर होगा। m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर m बराबर n हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। वेरी इजी। ओके, यहां पे उन्होंने बोला कि y के किस मान के लिए, y के किस वैल्यू के लिए और x के किस वैल्यू के लिए ये दोनों का दोनों मैट्रिसेस बराबर हो जाएगा। ओके सर, अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर करना है तो ये कंफर्म है कि ये y माइनस जो 2 है वो 5 के बराबर होगा, y माइनस 2 जो होगा वो 5 के बराबर होगा, और यहां से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 7। y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 7। ओके, और यहां पे y प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 8 है। y प्लस 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट देखो भैया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। ओके, तो आप बोलोगे कि सर y का वैल्यू तो यहां से 7 आया, और y प्लस 1 का वैल्यू अगर हम 8 लिखते हैं तो यहां से भी y का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। यानी y का वैल्यू तो सर कंफर्म हो गया कि 7 होगा, और y का वैल्यू 7 दो ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन तो ये है और दूसरा ऑप्शन ये है। अब हम बात करते हैं कि सर x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करेंगे तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x का वैल्यू आएगा -7/3। ओके, अब दूसरे वाले से क्या आएगा, ये बोल रहा है कि 2 माइनस 3x बराबर 4 है, 2 माइनस 3x बराबर क्या है, 4 है। तो 4 आके इधर तो सब्सट्रैक्ट होगा या नहीं, ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 4 के बराबर है, या फिर आप यूं कहो 2 जाके उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं -3x इक्वल्स टू 2। अब देखो x का वैल्यू यहां से भी -2/3 आ जा रहा है। वाह, एक बार तो सर x का वैल्यू -2/3 आ रहा है, और एक बार x का वैल्यू -7/3 आ रहा है। मतलब x के वैल्यू को हम सही से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि x का वैल्यू 7/3 होगा या x का वैल्यू 2/3 होगा तो कोई एक ही वैल्यू, ठीक है। तो हमें x में क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्टरी मिल रहा है। y तो दोनों जगह से मुझे सेम मिला था 7, लेकिन x का वैल्यू दोनों जगह से क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्टरी, इसीलिए हम क्या मार देंगे, नॉट पॉसिबल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, मतलब हम 3 क्रॉस 3 का कितना सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं। हाँ, यहां पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स यही तो होगा, मतलब 3 क्रॉस 3 मतलब हम 9 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आप 9 एलिमेंट्स को लेके, मतलब 3 क्रॉस 3 3 रोज और 3 कॉलम बना के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, यदि उसकी जगह पर 0 या 1 फिल करना हो। तो आप एक बात बताओ कि हमारे पास टोटल कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य हैं, मतलब इनको फिल करने के लिए हमारे पास 2 ही तो ऑप्शन है, या तो 1 फिल कर देना है या तो 0। मतलब इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 2 तरीके से। हाँ, और हम तब तक काम को पूरा नहीं समझेंगे जब तक कि सारा फिल ना हो जाए। ओके, तो इसमें भी हमें फिल करने के लिए कितना तरीका है, 0 और 2। मतलब इसे भी फिल करने के लिए कितना तरीका है, 2। मतलब दूसरे पे भी हम 0 या 2 लिख सकते हैं। मतलब इसे फिल करने का टोटल वेज है 2, अगले को भी फिल करने का टोटल वेज है 2, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है या तो 0 लिख देंगे या तो 1 लिख देंगे। तो इस सारे को मुझे फिल करने का ऑप्शन कितना होगा, 2 ही होगा।
और ये वर्क तब कंप्लीट होगा जब हम 9 एलिमेंट को लिख देंगे, मतलब सारे के बीच में प्यारा सा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी सीखोगे। तो हमारे पास 9 चेयर है और 9 चेयर में से हर एक के पास 2 ऑप्शंस है, 0 और 1 बैठाने का। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, जो मैट्रिक्स क्रिएट करने का, वो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 9। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, हर एक में हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो सारा तरीका जो मेरे पास हो जाएगा मैट्रिक्स बनाएगा, वो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 9, विच इज क्या, 5 1 2। तो हम 512 प्रकार के मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का क्रिएट कर सकते हैं अगर मेरे पास 2 ही ऑप्शन होता, 0 और 1। ये क्वेश्चन सिंपल होता अगर मैं बोलता कि चलो अगर 0 1 और 2 भी ऑप्शन होता तो हर एक को फिल कराने के लिए, हर एक चेयर पे बैठाने के लिए हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन क्या होता, 3 भी होता। तो सभी को 3 3 3 मल्टीप्लाई करते, मतलब 3 का पावर 9 होता। अगर हमारे पास 4 नंबर्स का ऑप्शन देता तो हर एक चेयर पे बैठाने के लिए कितना ऑप्शन होता, 4, और ऐसे ऐसे कितने चेयर पे बैठाने थे, 9। तो ये क्या हो जाता, 4 का पावर 9 हो जाता, 4 टू दी पावर 9 हो जाता। तो हमारे पास 2 वे है और 9 चेयर है, हर एक पे 2 ऑप्शन है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 9। मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस, कितने प्लेसेस होंगे, 9। तो 2 टू दी पावर 9, 512। तो हम 512 ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं 3 क्रॉस 3 का, जहां पे अगर मेरे पास केवल फिल करने के लिए 0 या 1 हो। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन की। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में एडमिशन लेके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।